दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेशी मल्टी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक सांख्यिकी से संबंधित है। दरअसल सांख्यिकी एक ऐसा गणितीय विज्ञान है जिसमें हम आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि ये आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े हमें जिस भी तंत्र, समुदाय और वस्तु का के संबंध में हमें जानकारी चाहिए होती है, हम उससे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। तो आंकड़े जानकारी या सूचनाओं का संग्रहण है। तो आंकड़े होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं, हम उन्हें दो प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। समझ लेते हैं दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले अवर्गीकृत। अगर हमारे पास आंकड़े अव्यवस्थित रूप में हैं, यानी हमने उनको एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित नहीं किया है, तो ऐसे आंकड़ों को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जबकि वर्गीकृत आंकड़े अगर हमारे पास व्यवस्थित ढंग से हैं, हमने उनको किसी वर्ग अंतराल में विभाजित किया है, तो ऐसे आंकड़ों को हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का इस्तेमाल किया जाता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। समझ लेते हैं। पहला इसमें होता है माध्य, जिसे हम मीन कहते हैं। दूसरा होता है माध्यक, इसे माध्यिका भी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं मीडियन। और तीसरा होता है बहुलक, इसे अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। तो आज हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने पर चर्चा करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं माध्य। माध्य को औसत या समांतर माध्य भी कहा जाता है। तो सपोज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं x1, x2, x3, x4 और xn तक ये हमारे पास n आंकड़े हैं। तो इनका जो माध्य होगा उसके लिए जो सूत्र होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n। यानी हमें क्या करना है, हमें जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सबको जोड़ देना है और उनमें आंकड़ों की संख्या से भाग दे देना है। इसे हम सिग्मा x अपॉन n भी लिखते हैं। सिग्मा का अर्थ होता है समेशन, यानी सबका जोड़। एक उदाहरण से माध्य को समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास हफ्ते के 7 दिनों में जो न्यूनतम तापमान रहा उसके आंकड़े हैं। सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे। ये 7 दिनों में न्यूनतम तापमान का हमारे पास एक ब्यौरा है। सपोज ये 4 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2, 3, 4, 6। यह हफ्ते के 7 दिनों में जो भी न्यूनतम तापमान रहा वो हमारे पास आंकड़े हैं। तो अगर हमें औसत तापमान निकालना है कि पूरे हफ्ते में औसत तापमान क्या रहा, तो हमें क्या करना है, हमें इनका माध्य निकालना पड़ेगा। तो इन सब का माध्य हो जाएगा, इन सब को जोड़ देना है। 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 और अपॉन में जितने भी ये सारी संख्याएं कितने हैं, ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें इसे 7 से भाग दे देना है।
तो इनको जोड़कर हो गया 27/7। और अगर हम भाग दें तो 7 या 21 और 7 8 56, 3.8 इसका माध्य हो जाएगा। यानी पूरे हफ्ते का जो औसत न्यूनतम तापमान है वो 3.8 डिग्री होगा। अब जान लेते हैं माध्यक कैसे निकलेगा। सपोज हमारे पास कुछ आंकड़े हैं 2 3 5 7 9 6 और इनका हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम जो करना है, हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा देना है। आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो 2 पहले आएगा, फिर 3, फिर 5, 6, 7, 9। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि सारे आंकड़ों को आरोही क्रम में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना है। इसके बाद हमें अब अंक देखने कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। जब भी हम अंकों को देखें तो हमें दो तरीके के अंक मिलेंगे, या तो वो सम होंगे या फिर विषम होंगे। तो अगर सम संख्या आती है तो फिर हमें दूसरे तरीके से उसका माध्यक निकालना है, और अगर विषम संख्या आती है तो फिर उसका दूसरा सूत्र होगा। तो अगर सम संख्या आती है तो हमें दो सूत्र उस पर लगाने होते हैं। पहला सूत्र होता है n/2 और इसके साथ दूसरा सूत्र होता है n/2 + 1। ये दो सूत्र जब हमारे पास सम संख्याएं हों उसके लिए हैं। विषम संख्या होने पे हमें एक सूत्र लगाना है n + 1/2। अब देखिए उदाहरण से इसको बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास अभी जो उदाहरण है वो है 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास एक सम संख्या है। तो हमें इन सूत्रों का प्रयोग करके इसका माध्यक निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं n यहाँ पे n जो है n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या कुल प्रेक्षणों की संख्या है। तो देखते हैं हमारे पास 6 टर्म है, तो हम पहले इस वाले सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 यानी 3, और इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 + 1 यानी 3 + 1 4। ये 3 और 4 दरअसल 3वां पद और चौथा पद है। 3वां पद और चौथा पद है। अब ध्यान से सुनिए, हमें करना क्या है। हमने जब आरोही क्रम में लगा दिया है तो अब हमें तीसरा पद देखना क्या है। तीसरा पद यहाँ से 1 2 3, तीसरा पद है 5 और चौथा पद है 6। तो जो हमारा माध्यक होगा वो इस 5 और 6 का माध्य होगा, यानी हमें इन दोनों को जोड़ के और इसे 2 से विभाजित कर देना है। तो ये हो जाएगा 11/2 यानी 5.5। तो इनका माध्यक 5.5 होगा। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहला जो काम हमें करना है, हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाना है, यानी इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो अंक आएगा वो 1, फिर 2, 2 बार 2 है, फिर उसके बाद 3, फिर 5 6 7। एक बार हम टैली कर लेते हैं कि अंक उतने सब छोटा तो नहीं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अंक थे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने सबको अरेंज कर लिया है। अब जो हमें दूसरा काम करना है, हमें देखना है ये सम संख्या है या विषम संख्या है। हमारे पास आंकड़े जितने भी हैं वो सम है या विषम है। तो 7 आंकड़े हैं यानी विषम संख्या है। तो इनका माध्यक निकालने के लिए हमें एक सूत्र का यूज करना पड़ेगा, वो है n + 1/2, जहाँ की n क्या है, जितने भी आंकड़े हैं उनकी संख्या है। तो यहाँ पे 7 हैं तो हम इसमें n की जगह पे 7 रखेंगे। 7 + 1/2 ये हो गया 8/2 यानी 4। ये 4 जो भी होगा ये 4 माध्यक नहीं, ये 4वां पद है, यानी चौथा पद है। तो अब हमें चौथा पद ढूंढना पड़ेगा, वही हमारा माध्यक होगा। तो चौथा पद है 1 2 3 4, 3, यानी हमारा माध्यक जो होगा वो होगा 3। अगर आपको सूत्र से ये माध्यक निकालने में परेशानी होती है तो हम एक
छोटे से शॉर्ट ट्रिक से भी इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम हमें आरोही क्रम में तो लगाना ही है, यानी हमारा पहला स्टेप वही रहेगा, जो भी हमें आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें पहले आरोही क्रम में लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड से संख्याओं को बराबर लेना है। देखिए यहाँ से मैंने 1 अंक लिया, इधर से भी मैं 1 अंक ले लूँगा, फिर मैंने दूसरा अंक लिया, इधर से भी मैं दूसरा अंक ले लूँगा, तीसरा यहाँ से भी ले लिया। अब देखिए चौथे के लिए दोनों जगह से कुछ नहीं बढ़, यानी इन सबके बीच में कौन सा अंक है, इनके बीच में है 3 और वही उसका माध्यक होगा। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि कौन सा अंक बीच में है, तो इनके बीच में 3 है तो 3 ही इसका माध्यक होगा। पहले वाला उदाहरण भी इससे देख लेते हैं। हमने ये आरोही क्रम में इनको एडजस्ट कर लिया था। अब हमें ढूंढना है कि बीच में कौन सी संख्या है। देखिए 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो ये 2 संख्याएं तो इधर की बच गई और ये 2 इधर की, तो बीच में हमारे पास 2 अंक होते हैं। इसमें कोई भी एक अंक नहीं होता। जब भी हमारे पास सम संख्या हो तो बीच में हमेशा 2 अंक बचेंगे। तो हमें क्या करना है, उन दोनों अंकों का माध्य निकाल लेना है, यानी 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, हमारा माध्यक आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है माध्यक निकालने का। अब देख लेते हैं आंकड़ों का बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार जो भी प्रेक्षण आया है वही उन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो देखते हैं, इसके लिए भी हम अगर इनको पहले आरोही क्रम में लगा दें तो बड़ी आसानी से हमें मिल जाएंगे। तो हम आरोही क्रम में लगाते हैं। 1 2 बार 1 है, फिर 2 बार 2 है, फिर 3 बार 3 है, 4 5 7। गिन लेते हैं एक बार आंकड़ों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने सारे आंकड़े कवर कर लिए। अब आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक है। 3 सबसे ज़्यादा बार है, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आज हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का ही ये माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, कई बार एग्जाम में आ जाती है, इनका परिसर निकालना या फिर रेंज निकालनी। तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे छोटा प्रेक्षण कौन सा है और सबसे बड़ा प्रेक्षण कौन सा है। तो देखिए हमने आरोही क्रम में लगाया था, सबसे छोटा हमारे पास 1 है, सबसे बड़ा 7 है। तो अगर इन्हीं का हमें रेंज या परिसर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देंगे, वही हमारी रेंज होगी। यानी इस उदाहरण में रेंज या परिसर 6 होगी। होप कि आपकी समझ में ये माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर आ गया होगा। धन्यवाद।